बॉलीवुड के सुपरस्टार संजू बाबा यानी संजय दत्त ने अपनी मां की मौत के बाद जिस अदाकारा में अपनी मां जैसी खूबियां देखी और वो उससे ही शादी करने पर बज़िद हो गए थे, अब वो अदाकारा इंडिया की सबसे अमीर तरीन खातून बन चुकी हैं। 2500 करोड़ की मालिक टीना मुनीम अंबानी खानदान की बहू बनकर अब टीना अंबानी कहलाती हैं। 70 की दहाई में टीना मुनीम के नाम से इस अदाकारा ने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। टीना मुनीम के बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी सुपरस्टार बाबरा शरीफ से मुतासर होकर उस जैसी एक्टिंग करके पॉपुलर हो गई थी, मगर एक्टिंग में बाबरा शरीफ जैसा मुकाम हासिल न कर पाई थी। राजेश खन्ना ने बाबरा शरीफ की फिल्म देखने के बाद टीना मुनीम को बाबरा शरीफ बनाने की कोशिश की थी। ये बात शायद छुपी ही रहती कि संजय दत्त की सरेआम महबूबा कहलाने वाली पहली इस अदाकारा का किसी और से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर अदाकार ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में टीना अंबानी के बारे में इंतहाई होलनाक इंकशाफात कर दिए हैं। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में ये इंकशाफ किया कि एक वक्त वो था जब उनके और टीना अंबानी के अफेयर के चर्चे हो गए थे। इस अफवाह की वजह से उनके और संजय दत्त के दरमियान दुश्मनी भी पैदा हो गई थी। टीना ने एक वक्त में कई दिलों पर राज किया। बॉलीवुड में देव आनंद उनकी पहली मोहब्बत थे। इसके बाद कई बॉलीवुड स्टारों के साथ उनकी मोहब्बत के किस्से सुनने को मिले, लेकिन आखिर में अनिल अंबानी के तौर पर उनका सच्चा प्यार उन्हें मिल गया। टीना और अनिल अंबानी की मोहब्बत भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक जल्जले के झटके ने दोनों के दिलों के तार को आपस में मिला दिया था। हालांकि इस तार को तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिशें की गई थी। देव आनंद ने पहली ही बार टीना को अपनी फिल्म में लीडिंग रोल के तौर पर लिया था। उसकी पहली फिल्म देश परदेश ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई थी। इस फिल्म के बाद देव आनंद की तमाम फिल्मों में टीना ही हीरोइन होने लगी थी। इस दौरान दोनों के दरमियान काफी नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी। दोनों को पार्टियों में भी साथ देखा जाने लगा था। टीना ने देव आनंद से मोहब्बत का इतराफ भी किया था, लेकिन इस दौरान टीना की जिंदगी में संजय दत्त आ गए। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। टीना संजय को पहले ही जानती थी। दोनों ने साथ ही एक कॉलेज में तालीम हासिल की थी, लेकिन कॉलेज के बाद दोनों के दरमियान मुलाकात बंद हो गई थी। इस तरह से काफी मुद्दत के बाद उनकी मुलाकातें होने लगी तो फिर नजदीकियां बढ़ने लगी। कहा जाता है कि उन दिनों टीना देव आनंद के रवैये से खुश नहीं थी। यही वजह है कि संजय दत्त की तरफ वो मुतवज्जो हो गई और उन्होंने संजय दत्त के लिए देव आनंद को छोड़ दिया। बाद में सुनील दत्त ने संजय दत्त और टीना मुनीम को लेकर एक फिल्म रॉकी बनाई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी धूम मचा दी। उस जमाने में टीना संजय दत्त से इस कदर मोहब्बत करती थी कि उन्होंने मोहब्बत की कहानी और एक दूजे के लिए जैसी कामयाब फिल्में भी ठुकरा दी थी। संजय दत्त से टीना प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन संजय दत्त के नशे की आदत टीना को पसंद नहीं थी। उन दिनों संजय दत्त अक्सर नशे में रहते थे। उन्हें मनशियात की भी बुरी तरह लत लग गई थी। इसी वजह से टीना ने संजय दत्त से दूरी अख्तियार कर ली थी। संजय दत्त से दूरी के बाद ही राजेश खन्ना के साथ उनका दिल मिल गया। टीना मुनीम और राजेश खन्ना 1983 में सोतन में साथ नजर आए थे और फिर दोनों की मोहब्बत के चर्चे होने लगे। दोनों के बारे में यह भी कहा जाता है कि राजेश खन्ना के साथ वो रिलेशनशिप में थी। बाद में राजेश खन्ना शादी के लिए रजामंद नहीं हुए और टीना उनको छोड़कर बैरून मुल्क चली गई। 1986 में एक शादी की तकरीब में टीना मुनीम और अनिल अंबानी की मुलाकात हो गई। टीना उस शादी की तकरीब में स्याह रंग के कपड़े पहनकर आई थी। इस स्याह लिबास में टीना को देखकर एक नजर में अनिल अंबानी का उन पर दिल आ गया। टीना मुनीम उन दिनों एक बड़ा सितारा बन चुकी थी। टीना ने बाद में इस बात का इतराफ किया कि अनिल उन्हें काफी पसंद आ गए थे। उस शादी में पहली मुलाकात ही उनकी मोहब्बत का आगाज था, लेकिन खानदान के दबाव की वजह से अनिल टीना से मिल नहीं पाते थे। अनिल के खानदान वाले नहीं चाहते थे कि एक अदाकारा उनके घर की बहू बने। खासतौर पर मुकेश अंबानी इस शादी के सख्त खिलाफ थे। इस वजह से अनिल ने टीना से दूरी इख्तियार कर ली। कहते हैं कि सच्चे प्यार को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ भी वही हुआ। 1989 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में खौफनाक जल्जला आया। टीना उस वक्त अमेरिका में ही थी। अनिल को जल्जले के बारे में सुनकर रहा नहीं गया और किसी तरह उनका नंबर तलाश करके टीना को फ़ोन कर दिया। फ़ोन पर अनिल ने बस इतना पूछा, क्या तुम ठीक हो? टीना का जवाब मिलते ही कोई और बात किए बगैर ही अनिल ने फ़ोन काट दिया। अनिल के इस हरकत से टीना हैरान रह गई। टीना से भी रहा ना गया। उन्होंने दोबारा अनिल से राब्ता किया और इसके बाद दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। बाद में खानदान की रजामंदी के बाद 1991 में अनिल और टीना की शादी हो गई। शादी से पहले टीना अंबानी से वादा लिया गया कि अब वो किसी फिल्म में काम नहीं करेंगे और टीना ने आखिर अपने वादे को निभाया। ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि टीना और उन्होंने कई साथ फिल्मों में काम किया था, जिसकी वजह से उनका अफेयर मशहूर हो गया, लेकिन वो बेहतरीन दोस्त थे। उनकी टीना के साथ रिलेशनशिप कायम नहीं थी। इस दोस्ती को गलत रंग दिया गया। ये खबर फैलते फैलते संजय दत्त तक पहुंच गई, जिससे संजय को बहुत झटका लगा था। ऋषि कपूर ने इस बारे में लिखा है, संजय दत्त एक दिन नशे की हालत में मेरी होने वाली बीवी नीतो के घर में पहुंचे और मेरे ससुर को मेरे और टीना के अफेयर के बारे में कहने लगे कि आप किसको अपनी बेटी दे रहे हैं, वो तो टीना मुनीम के पीछे पड़ा हुआ है। नीतो ने संजय दत्त को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं, टीना सिर्फ ऋषि की दोस्त है। ऋषि कपूर ने कहा, बाद में जब नीतो से मेरी शादी हुई तब जाकर लोगों की गलत फहमी दूर हुई। ऋषि कपूर ने लिखा कि बाद में संजय दत्त और मैं इस बात को याद करके बहुत हंसते थे, लेकिन संजय दत्त हंसने के बावजूद रो भी दिया करते थे। वो कहा करते थे, टीना मेरी माँ के बाद पहली औरत थी जिसने मुझे माँ की तरह संभाला था।
टीना ताकतवर खातून थी और उसको अपने जज्बात पर काबू था, इसलिए मैं उससे दब कर रहता था और यही बात मेरी कमजोरी बन गई थी।